Yes, very good morning, boys and girls. Kevin Ambat. I welcome you to yet another session of 11th Standard Economics. एकदम हंसते खेलते चेहरे पे स्माइल रखते हुए सारी चीज़ें रखते हुए हम आगे का सेक्शन पढ़ते हैं. In today's session, we have to talk about two demographic theories or population theories which have been given. दो population, एक Malthusian theory और जो दूसरी है that is the theory of demographic transition. ये दो population की theory के बारे में हमें बात करना है. We have to talk about these two population theories today. My dear friends, in my last discussion, I have completed discussion about the causes of high birth rate and causes of low death rate. हमारा birth rate ज़्यादा क्यों है और death rate कम क्यों है, इसके बारे में हमने सारी वजह पता की. सारे पॉइंट समझने के बाद एक बात हमें साफ समझ में आ गई है कि भारत में, इंडिया में बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट लो है. बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट लो है, यानी लोग ज़्यादा पैदा होते हैं और लोग कम मरते हैं, इसलिए हमारी लोक संख्या इतनी स्पीड से बढ़ रही है. हाँ या ना? यही वजह है कि 2024 में भारत जो है लोक संख्या के मामले में विश्व में नंबर 1 बनने वाला है. We are going to be ranked 1 in terms of population ahead of China by 2024. Moving on to the next discussion, my dear friends, आज के इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं about the theories of population. आपके टेक्स्ट बुक में दो थेरीज दी गई है जो पॉपुलेशन के ग्रोथ के ऊपर बात करती है. लोक संख्या कैसी बढ़ती है, लोक संख्या बढ़ने की वजह क्या है, इन सारी बातों के ऊपर ये थेरीज बात करती है. यहाँ दो थेरीज है. एक माल्थेशियन थेरी है सर रॉबर्ट माल्थस की, और दूसरी है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो एजे कोल और E.M. होवर ने दी गई है. So let's start discussing about the first point of Malthusian theory of population growth. Thomas Robert Malthus propounded this theory in his book An Essay in Principle of Population in the year 1798 and modified some of its conclusion in the next edition of 1803. Now please pay attention where you have to understand what exactly happens and what does Malthus say in his population theory. माल्थस का अपने पॉपुलेशन थ्योरी में एग्जैक्टली कहना क्या है वो समझने की कोशिश करो. अकॉर्डिंग टू माल्थस द पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. व्हाट डू मीन बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? डबल 2 4 8 16 32 64 ऐसे 128. यस और नो? इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. वेयर एज द फूड सप्लाई इंक्रीजेस इन arithmetic progression, whereas the food supply increases in arithmetic progression. food supply जो है arithmetic progression में increase होता है. मतलब 1 2 3 arithmetic मतलब simple 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे. This creates an imbalance between population and food supply. This creates an imbalance between population and food supply. Hence Malthus states the correction of imbalance can be done by introducing preventive checks such as late marriages, moral restraint, etc. He also mentions about the positive natural checks such as natural calamities. यहाँ पर एक विवादित पार्ट है इनकी थ्योरी में. इनका कहना है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को अगर कम करना है तो बाढ़ में, भूकंप में लोग मर रहे तो उनको मरने दो. नेचुरल कैलामिटी से जो मौतें होगी उन्हें होने दो, लोग मरने दो. केदारनाथ में बाढ़ है, 2-3 लाख लोग मर रहे तो मरने दो. ऐसे नेचुरल कैलामिटी में लोग मरेंगे तो लोक संख्या अपने आप कंट्रोल होगी. लेटर ऑन जो उसमें जो चेंजेस किए वो इसी पॉइंट को लेकर कि लोग बहुत चिल्ला रहे थे उनके नाम पे. ऐसा कौन लिखता है कि लोग मर रहे हैं तो मरने दो? दिस इज नॉट द वे. देयर शुड बी सम प्रिवेंटिव चेक्स रादर देन सम नेचुरल चेक्स. नेचुरल चेक्स आर नॉट द पॉइंट वन कुड जस्टिफाई. मैं अगर कहूं कि भारत की लोक संख्या कम करना है, आतंकवादी लोगों को मार रहे हैं, मारने दो. केदारनाथ में लोग मर रहे हैं, मरने दो. अभी बरसात में बाढ़ आ रही है, महाराष्ट्र में लोग मर रहे हैं, मरने दो. असम में लोग मर रहे हैं, मरने दो. कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? कोई भी नहीं. नो वन वुड अग्री. तुम करोगे क्या अग्री? मी म्हणतोय की पूर येतोय, महाराष्ट्र लोक मरते आहेत, मरू दे. चालतंय का? काय सर येडं लागले का? बोले सर को पागल लगा के ऐसे बोलेंगे, है ना? ये बात वो कह रहे थे कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए चेक करने के लिए दो तरह के मेजर्स है. कौन से मेजर्स है? एक है प्रिवेंटिव चेक्स
फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, क्रिएटिंग अवेयरनेस, हम दो हमारे दो, ऐसे कैंपेन रन करना, लोगों को लिटरेट बनाना, उनकी साक्षरता बढ़ाना, जिससे कि उनको समझ में आए कि किस हिसाब से पॉपुलेशन के ऊपर चेक लाया जा सकता है। या फिर नेचुरल चेक्स, नेचुरल चेक्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल चेक यानी बाढ़, भूकंप, ये सब चीज़ों में जो कैलामिटी में जो लोग मरते हैं उन्हें मरने दिया जाए। नेचुरल चेक्स ऑपरेट एंड वॉश आउट द एक्सेस पॉपुलेशन, थस बैलेंस इज मेंटेन। मतलब वो थानोस का भाई है, अगर आपने वो देखा है ना, कितने लोग देखते हो एवेंजर्स, वो क्या करता है, मुट्ठी बंद करता है, आधे लोग खत्म। वो बार बार क्या बोलता है? पृथ्वी से आधे लोग करना कम करना जरूरी है ताकि संतुलन बना रहे, ताकि संतुलन बना रहे। जितने लोग मार्वल फैन है उनको पता है वो थैनोस का भाई चाहिए, माल्थस। वो थैनोस, ये माल्थस, उसका डायलॉग है मूवी में। उसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो शक्ति का इस्तेमाल करके दुनिया की आधी लोक संख्या को कम करना चाहता है, आधे लोगों को मारना चाहता है, और उसने वो किया है। उस मूवी के उस पार्ट में इन्फिनिटी जो है, एवेंजर्स इन्फिनिटी, उसमें बताया है। तो बात ऐसी है, उसका भी यही कहना है कि पृथ्वी पे संतुलन बनाने के लिए लोक संख्या यानी पॉपुलेशन को कम करना जरूरी है। इन द सेम वे माल्थस का कहना है कि नेचुरल कैलेमिटी में अगर लोग मरेंगे तो अपने आप लोक संख्या कम होगी और बैलेंस अपने आप मेंटेन हो जाएगा। तो लोग मर रहे हैं तो मरने दो। दैट इज द पॉइंट वेयर ही वाज क्रिटिसाइज्ड। लेटर ऑन 1803 इस पॉइंट को उसने चेंज किया है। लेटर ऑन 1803 में इस पॉइंट को उसने चेंज किया। हाउएवर प्रिवेंटिव चेक्स आर मोर डिपेंडेबल आउट ऑफ द टू। भूकंप आएगा, लोग मरेंगे, बाढ़ आएगी, लोग मरेंगे, ये प्रे करना ज़्यादा आसान है या फिर कुछ ठोस कदम उठाकर लोगों को लिटरेट बनाना, उनको समझाना, फैमिली प्लानिंग का इंपॉर्टेंस समझाना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है? ज़्यादा सही क्या लग रहा है? लोग मर रहे हैं, मरने दो, या फिर लोगों को समझाओ, अवेयर करो कि खुद कंट्रोल करिए, खुद ध्यान रखिए कि फैमिली प्लानिंग और स्मॉल फैमिली का बेनिफिट क्या है, ज़्यादा ठीक क्या है? हम दो हमारे दो समझाना या मर दे, ज़्यादा कैसे ईजी है? हम दो हमारे दो समझाना, राइट? माल्थस की थ्योरी को और अच्छी तरह से समझाता हूं, समझने की कोशिश करें। व्हाट डिड ही से? द पॉपुलेशन ग्रोज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। द पॉपुलेशन ग्रोज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, whereas the food supply grows in arithmetic progression. पॉपुलेशन की इस प्रॉब्लम को, ये एक प्रॉब्लम है, लोक संख्या यानी पॉपुलेशन, ये एक प्रॉब्लम क्यों है, ये समझाने का काम माल्थस थ्योरी करती है, which is showed with the help of this imbalance between the food supply and the population growth. The food supply grows in geometric progression, sorry, arithmetic progression, whereas the population grows in geometric progression. यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा माल्थस का क्या कहना है। चिंटू और चिंटी, ठीक है? चिंटू और चिंटी। अब चिंटू और चिंटी है, वे दोनों मिलकर एक चपाती खा रहे हैं, दोनों मिलकर एक चपाती खा रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी दो के कितने होंगे बाद में? चार। कितने होंगे? चार। कितने होंगे बच्चों? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा, दो के कितने हो गए? चार। लेकिन रोटियां कितनी हो रही है? दो। ठीक है, अभी तक भी ठीक है। पहले दो रोटी आधी आधी खाई आ जाती थी, अभी भी आधी आधी है, चलो ठीक है। लेकिन अब यहां से आगे ट्विस्ट आता है। अब लोग कितने हो रहे हैं? 8। अब लोग कितने हो रहे हैं? अब लोग कितने हो रहे हैं? 6। टकलू है, एक आधा टकला भी रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? अब कितने हो गए लोग? अब लोग कितने हो गए? डुबियार, अब लोग कितने हो गए? 8। लेकिन अब चपाती कितनी है बेटा? 3। अब बताओ, हिस्से करो, कितने होंगे? कितने हिस्से होंगे अभी?
वन थर्ड होगा अप्रॉक्स वन थर्ड, यानी एक चपाती के अब 3 टुकड़े होंगे। यस और नो? हर चपाती के अब 3 हिस्से होंगे, राइट? एक रफ में देखो, मेरी बात समझने की कोशिश प्लीज। अब चपाती के कितने हो रहे हैं? 3 हिस्से हो रहे हैं। पहले कितने हो रहे थे? 2। अब कितने हो रहे हैं? 3। अब ये जब कल को कितने हो जाएंगे? 16। चपाती कितनी हो रही है? 4 चपाती खाने वाले कितने लोग? 16 लोग। अब कितने हिस्से हो रहे हैं? देखो 4 हिस्से हो रहे ना। इसके बाद और वर्ष होगा 32। चपाती कितनी होगी? 5। देखो हिस्से कहां जा रहे? 6 हिस्से हो रहे हैं। 64 6। मतलब फूड सप्लाई इसी स्पीड से ग्रो होगा, क्योंकि हमारे पास जमीनें लिमिटेड है, जितना फूड है उतना ही हो। जैसे लोक संख्या बढ़ रही है वैसे अपने आप फूड तो बढ़ना नहीं है, राइट? यही वजह है मैं जो बात कर रहा हूं, माल्थस जो बात कर रहा है कि हमारे यहाँ लोगों की बढ़ने की संख्या ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में दे धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक खाने की रिक्वायरमेंट या खाने का सप्लाई उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा। यही वजह है कि भारत में आज भी रोजाना 2.5 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। क्यों भूखे सोते हैं? क्योंकि उनके हिस्से को कोई रोटी नहीं आती। क्योंकि उनके हिस्से को कोई रोटी नहीं आती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भिखारी भीख मांगता है, क्या मांगता है? ये कहता बिस्किट का पूड़ा दे रहे भाई। क्यों? तो खाने के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? ये माल्थस ने प्रूव किया है, क्योंकि पॉपुलेशन डबल की स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन फूड सप्लाई डबल की स्पीड से नहीं बढ़ रहा। अगर फूड सप्लाई और पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों अगर सेम ग्रोथ से चलते तो हमारे यहाँ खाने पीने की चीजें इतनी महंगी नहीं होती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज हम होटल में खाना खाने जाएं तो परभनी जैसे शहर में भी पनीर बटर मसाला या पनीर की सब्जी 200-250 रुपए हो गई ना। एक जमाने में जब मैं तुम्हारे वक्त पढ़ता था तो तब 80-90-100 रुपए के ऊपर कोई सब्जी का कॉस्ट नहीं था। अब तो साला मंचूरियन भी 250 रुपए में आता है ना? क्यों हो रहा है? क्योंकि फूड सप्लाई बढ़ रहा है, लेकिन उतनी स्पीड से बढ़ रहा है क्या? नहीं। ज्यादा स्पीड से कौन बढ़ रहा है हमारे यहाँ? पॉपुलेशन। ज्यादा स्पीड से क्या बढ़ रहा है? पॉपुलेशन। तो डोंट यू थिंक, अब समझ लो मैं एक तराजू जैसा हूं। मैं तराजू मानो काटा। हाँ, ये हाथ में फूड सप्लाई है, ये हाथ में पॉपुलेशन है। अब मेरा बैलेंस हमेशा कैसा है? ऐसे। संतुलन रहेगा? कभी नहीं रहेगा। संतुलन कभी नहीं रहेगा। इसलिए बार बार बोला जाता है, घर पे समझाया जाता है, खाना कभी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, खाने को कभी फेंकना नहीं चाहिए। कहते हैं तुम्हें घर पे सिखाते हैं ना, ये खाना कभी फेंकना नहीं चाहिए। भगवान ने अपने हिस्से में अपने थाली में रोटी दी है तो त्याचा माच करू नका। बहुत बार हम जूठा छोड़ देते हैं, खाना फेंक देते हैं, ऐसी गलती कभी मत करना। पहली बात, थाली में उतना ही लिए जितना आपका डाइट है। कोई कितने भी जबरदस्ती करो, मानसी को मालूम वो एक चपाती के ऊपर खा ही नहीं सकती, उसकी कैपेसिटी के साथ एक चपाती के ऊपर खा ही नहीं सकती। उसके थाली में जबरदस्ती 3 चपाती रख देंगे तो खाएगी क्या? नहीं। अल्टीमेटली 2 चपाती वो वैसे ही जूठा छोड़ देगी। ना वो खुद खाएगी, ना वो किसी देने के लिए लायक रहेगी। जूठा किसी को देना नहीं है ना। अब मत बोलना सर जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, प्लीज। सब बोलने की बातें हैं सब, है ना। तो बात ऐसी है कि खाने को कभी वेस्ट मत करो, खाने का कभी अपमान मत करो, और खाने को कभी मत फेंको। ये सीखने वाली बात है, स्पेशली बॉयज के लिए। एक बार सोचना कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खाने को रोटी नहीं है, और अपन बड़े शौक से 200-300 रुपए केक लाते हैं, उसको लगा लगा के खराब करते हैं। किसी का बर्थडे होता पूरा मेकअप करते हैं उसका, है ना। बर्थडे लगा करते हैं अपन, केक लेके आते हैं, उसको पूरा रंगा देते केक से। तो बात ऐसी है, हमेशा याद रहे कि खाने पीने की चीजों का कभी अपमान मत करो। क्या पता कभी अपने थाली में भी रोटी नहीं रही, तब रोटी की अहमियत समझोगे। आज अपने थाली में रोटी है तो उसका आदर करो, खाना वेस्ट मत करो। बिकॉज द फैक्ट इज देयर इज लॉट ऑफ इम्बैलेंस ऑलरेडी हमारे भारत में जितने लोग हैं
उन सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाना भोजन यानी फूड अवेलेबल नहीं है। और ऐसे केस में अगर आप खाना वेस्ट करोगे दैट वुड बी अ वेरी सीरियस और रॉन्ग पार्ट ऑन योर सेल्फ। ओके, समझ में आया माल्थेशियन थ्योरी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलकर पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है ऐसा क्यों बोल रहे हैं माल्थस? समझ में आया? सबको समझ में आया कि हमारे यहाँ लोक संख्या बहुत स्पीड से बढ़ रही है लेकिन खाने की सप्लाई उतनी स्पीड से बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही। जैसे गांव है, गांव की लोक संख्या 500 से 5000 हो गई लेकिन गांव की खेती उतनी है ना, गांव की खेती थोड़ी बढ़ रही है। गांव की खेती 500 एकड़ थी, 500 एकड़ ही रहेगी, उसमें खाना उतना ही बनेगा जितना बनता है। लोग बढ़ रहे इसलिए खेती में उत्पन्न बढ़ेगा ऐसा कभी नहीं होता। खेती में जितना उत्पन्न जितना प्रोडक्शन आना चाहिए उतना ही आएगा, लोगों के बढ़ने से वो अपने आप नहीं बढ़ता। दैट क्रिएट्स ए imbalance बिटवीन ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द फूड सप्लाई। आर वी ओके? आर वी ओके? Concepts related to population growth. I have already explained you what is birth rate. What do you mean by birth rate? The number of birth per thousand of the population is called as birth rate. इसको हम fertility rate भी कहते हैं। क्या कहते हैं वैसे? Fertility rate. The number of death per thousand of the population is called as death rate. The number of death per thousand of population is called as death rate. डेथ रेट को हम मोरालिटी रेट भी कहते हैं। डेथ रेट को हम मोरालिटी रेट भी कहते हैं। हमारे परभनी की अगर लोक संख्या 1 लाख है, अगर हमारी परभनी की लोक संख्या 1 लाख है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एंड इफ आई से द बर्थ रेट ऑफ परभनी इज 10 एंड डेथ रेट is 7, बर्थ रेट 10 है और डेथ रेट 7 है। इसके मुताबिक आपको कैलकुलेट करना है कि परभनी में हर साल कितने लोग पैदा होते हैं और कितने लोग मरते हैं। द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। इट इज पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। जब कभी भी बर्थ रेट का आंकड़ा दिया जाएगा, डेथ रेट का आंकड़ा दिया जाएगा, इट इज पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन ऑफ परभनी? 1 लाख। तो इस हिसाब से बर्थ कितने हुए हमारे? बर्थ इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1000। शून्य शून्य शुरू करा, कितना हो गया? 10,000। यानी परभनी में हर साल कितने लोग पैदा होंगे? 10,000। किसके आधार पर? बर्थ रेट के आधार पर। व्हाट इज बर्थ रेट? 10। 10 का मतलब क्या है? देयर आर 10 बर्थ एवरी 1000 पॉपुलेशन, यानी लोक संख्या के हर 1000 लोगों में 10 बच्चे पैदा होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और लोक संख्या की हर 1000 संख्या में 7 लोग मरते हैं। इसका मतलब डेथ कितने होती है परभनी में हर साल? ये एक्चुअल नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं। मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 7000। समझ में आ रहा है? यानी हर साल लोग पैदा कितने होते हैं परभनी में? 10,000। हर साल लोग मरते कितने हैं? 7,000। और एक और कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल रेट। क्या कहते हैं उसे? सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू 10,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 3,000। हर साल लोक संख्या कितने से बढ़ रही है? 3,000 से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर वी क्लियर विद द कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट, सर्वाइवल रेट। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज ऑल्सो नोन एज सर्वाइवल रेट। दिस shows the actual rate of population growth. Survival rate is equal to birth rate minus death rate. Next, theory of demographic transition. Population की second theory है theory of demographic transition. The theory of demographic transition is given by A.J. Cole and E.M. Hoover in the book Population and Growth and Economic Development in low income countries, written the year 1958. ये थ्योरी A.J. Cole और E.M. Hoover दोनों ने मिलकर लिखी है in their book Population Growth and Economic Development in low income countries in the year 1958. According to this theory,
every country passes through 3 stages of demographic transition. And this theory explains the transition from high to low birth rate and death rates. Now understand the theory of demographic transition. अच्छा मेरे पीछे बोलो हाय 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 नहीं हाय हाय सब लोग हाय 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 हेलो ले लो बोलो सब लोग राठी जी 1 2 3 स्टार्ट हाय हाय हेलो ले लो एक और बार हाय हाय हेलो ले लो एक और बार हाय हाय हेलो ले लो ओ ले लो निरमा ले लो पाउडर ले लो सफेदी ले लो हाय 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 हेलो ले लो 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 Now what is this hi hi hello and ले लो इतना याद रहेगा ना तो मरते दम तक कभी नहीं भूलोगे थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है। जितना मैंने आपको सिखाया है उतना याद अगर रह गया तो मरते दम तक कभी नहीं भूलोगे कि दिनेश सर ने अपने को एक थ्योरी पढ़ाई थी कभी क्लास में। जब अपने पोतों को बोलोगे उसको बोलोगे बोल बेटा हाय हाय हेलो ले लो मेरे सर ने पढ़ाया था मुझे जो प्यारे हो गए है ना। Now understand, with this memory technique of hi, hi, hello and lelo, how do I express the theory of demographic transition? My dear friends, the theory of demographic transition passes with 3 stages. There are 3 stages. There are 3 stages of theory of demographic transition. What is first stage? First stage is where there is high birth rate and high डेथ रेट। पहले स्टेज में क्या है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। देखो इसलिए मैंने दिखाया हाई हाई, समझा? मतलब ये अपने को समझाएगा थ्योरी का स्टेज 1 यानी कि हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, 10 लोग पैदा हो रहे हैं 10 लोग मर रहे हैं। यानी अगर किसी देश में हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है, मुझे बताइए उस देश का पॉपुलेशन स्पीड से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 10 लोग पैदा हुए 10 लोग मर गए, अल्टीमेटली पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ नहीं है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या कहते हैं हम इसे? फर्स्ट स्टेज ऑफ थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये भारत का स्टेज हो चुका, भारत का ये स्टेज हो चुका। नंबर 2 हाई लो, यानी हाई बर्थ रेट and low death rate. India is in second stage of demographic transition right now. अभी हम कौन से स्टेज में हैं? सेकंड स्टेज में, where there is high birth rate and low death rate. 10 पैदा हो रहे हैं 4 मर रहे हैं, यानी हर साल हमारी लोक संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। yes or no? देखो हाई लो, हाई का मतलब हाई बर्थ रेट, लो का मतलब लो डेथ रेट। लो ले लो, अब समझने वाली बात है। थर्ड स्टेज कौन सी रहेगी अभी? लो बर्थ रेट, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, यानी बर्थ रेट भी कम होगा और डेथ रेट भी कम होगा। पैदा भी कम होंगे और मरेंगे भी कम, यानी 4 पैदा होंगे और 4 ही मरेंगे। तो ऐसे केस में पॉपुलेशन बढ़ेगा क्या? नहीं। इसे कहते हैं थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसीलिए यहाँ पे ले लो 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 लो
ले लो, ले स्टैंड्स फॉर लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। समझ में आ रहा है? बोलो तो फिर, हाय हाय हेलो ले लो, हाय हाय हेलो ले लो। हाई हाई स्टैंड्स फॉर हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। याद हो गया? ये मरते दम तक नहीं भूलोगे कभी। अब ये हो गए तीन अलग अलग स्टेजेस। अब तीनों स्टेजेस में एक चीज तुम समझ सकते हो कि पहले स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होता, तीसरे स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होता। पॉपुलेशन ग्रोथ होता है सेकंड स्टेज में। पॉपुलेशन ग्रोथ कहां होता है? सेकंड स्टेज में। यूएस थर्ड स्टेज में है, जहां बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, इसलिए वहां पे लोक संख्या इतनी फास्ट नहीं बढ़ती। इंडिया कहां पर है? सेकंड स्टेज, बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी कम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर आर सर्टेन कंट्रीज वेयर बर्थ रेट इज आल्सो हाई एंड डेथ रेट इज आल्सो हाई। दिस विल बी फाउंड ओनली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पैदा कितने भी होंगे, मरेंगे कितने भी, पाकिस्तान जैसे समझ लो, कितने भी पैदा हो रहे, कितने भी मर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। So the theory of demographic transition passes through three stages: high, high, hello, low. Which stands for, first stage stands for high birth rate, high death rate. Secondly, it is high birth rate and low death rate, and thirdly, it is low birth rate and low death rate. Okay. Stages of the theory of demographic transition. अब थोड़ा टेक्स्ट की तरफ आ जाओ। The theory shows three stages relationship between economic development and population growth. According to theory, a country advances economically in its population passes through three stages as follows. First stage, low growth of population. Why low? क्योंकि फर्स्ट स्टेज में क्या है? हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई हाई, राइट? इट इज प्री इंडस्ट्रियलाइज एंड प्रिमिटिव स्टेज, यानी अंडर डेवलप्ड में देखा जाएगा। The birth rate and death rate both are very high. The birth rate and death rate are both very high. All underdeveloped countries, देखो यहाँ पे आ गया, all underdeveloped countries have passed through this stage. Social and economic condition such as mass illiteracy, superstitions, mass poverty, orthodox, lack of medical facilities, spread of epidemics, etc. lead to growth or death of the population, low growth of population. Before 1921, India was in first stage of demographic transition. हमने वो टेबल देखा था, किधर गया वो? अब यहाँ नीचे रहेगा शायद बर्थ रेट का। हाँ, ये देखो, birth rate and death rate. Now what is this birth rate and death rate? Per thousand of the population. यानी 1901 में जो पॉपुलेशन रहा होगा डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 49.9 वर द नंबर ऑफ बर्थ्स इन इंडिया पर ईयर. पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 42.6 वर द नंबर ऑफ डेथ. अब वो बाकी सब छोड़ दो, आंकड़े दिखते हैं तुमको, 50 लोग मर रहे हैं, सॉरी 50 लोग पैदा हो रहे हैं, 43 लोग मर रहे हैं. यानी कहना इसे बोथ इज वेरी हाई. पैदा होने की संख्या भी ज्यादा है और मरने की संख्या भी ज्यादा है. इट इज वेरी हाई. 50 मतलब बहुत ज्यादा हो गया. 50 मतलब बहुत ज्यादा हो गया. मैंने डेथ रेट 10 कंसीडर किया. 1 लाख के पॉपुलेशन पे कितने लोग पैदा हो रहे? 10,000. 10,000 कितने पे? 1 लाख पे. यानी 1 करोड़ के पॉपुलेशन पे कितने हो रहे? 10 लाख पैदा हो रहे. कितने? वो भी बर्थ रेट क्या कंसीडर कर रहा हूं मैं? 10. बर्थ रेट क्या कंसीडर कर रहा हूं मैं? 10. ये कितना है? 50. तो 50 का अगर हम बर्थ रेट कंसीडर करते हैं, 10 लाख के पॉपुलेशन, 1 करोड़ के पॉपुलेशन में कितने हो रहे वो? 50 लाख. कितने हुए वो? 50 लाख. उस पॉपुलेशन था अपना 20 करोड़. 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20 करोड़ मतलब कितने? 10 करोड़. हर साल लोग कितने पैदा हो रहे? 10 करोड़. हर साल लोग कितने मर रहे? 10 करोड़. 43 मतलब 9 करोड़ समझ लो. 9 करोड़ 8 करोड़ पैदा कितने हो रहे? 10 करोड़ लोग पैदा हो रहे. मर कितने रहे? 8 करोड़ लोग मर रहे हैं. पॉपुलेशन ही 20 करोड़ था अपना.
यानी हर साल आधी संख्या पैदा होती है, आधी संख्या मर जाती। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहां पे 1911 में देखो 48 और 47 मैचिंग है, एकदम नजीक नजीक। ये भी हाई है और ये भी हाई है। 1921 वही है। 46 सॉरी 1921 46 एंड 36 यहां पे तक थोड़ा ठीक था, कंसिडरेबली डेथ रेट हाई पकड़ लो। लेकिन सॉरी ये नहीं आता, सिर्फ पहले दो आते हैं क्योंकि सेंसस 10 साल का होता है। ये 1921 का जो सेंसस है वो वहां से आगे अप्लाई होता है, 1921 के आगे, यानी 1901 से लेके 1921 तक ये परिस्थिति थी। पहला वाला जो है पहले 10 साल का है, 1901 से लेके 1910, और 1911 से लेके 1920 वाला नीचे वाला आंकड़ा है। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, हमारा कंट्री कहां था डेमोग्राफी का ट्रांजिशन स्टेज 1 में? 1921 तक। कब तक था? 1921। लेकिन 1921 के बाद आज दिन तक हम सेकंड स्टेज में हैं। बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट लो है। देखो है क्या ग्रेटर देन? बर्थ रेट ग्रेटर देन है कि उधर देखो है क्या ग्रेटर देन? 46 36 ग्रेटर है क्या? 45 31 ग्रेटर है क्या? 39 27 ग्रेटर है क्या? 41 22 ग्रेटर है क्या? यस और नो? 41 19 वहां बताया 1960s के बाद पॉपुलेशन को पंख लग गए, यानी 40 पैदा हो रहे और 20 मर रहे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इन 30-40 साल में ज्यादा स्पीड हुई, 1960 से लेके 2000 तक। 1960 से लेके 2000 तक भारत की लोक संख्या बेलगाम बढ़ने लगी। 41 20 37 15 32 15 29 10 28 9 लास्ट 21 एंड 8 रफ। क्या दिख रहा है कंसिस्टेंटली 1921 के बाद? देयर इज हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। इसीलिए 1921 के बाद भारत की आबादी एक तरफा बढ़ती गई है लेकिन कभी कम नहीं हुई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपने को थर्ड स्टेज में जाने के लिए, समझ रहे हो बात? थर्ड स्टेज में जाने के लिए डेथ रेट ये ठीक है 7.48, 7-8 के बीच में डेथ रेट ठीक है, लेकिन बर्थ रेट भी 7-8 जब होगा तो फिर वो मैचिंग हो जाएगी। फिर हम कौन से स्टेज में जाएंगे? थर्ड स्टेज, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। फिर से पॉपुलेशन की, लोक संख्या की बढ़ने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। लेकिन आज भी हमारे यहाँ 21 लोग पैदा होते हैं और हार्डली 8 लोग 7 लोग मरते हैं, यानी अभी भी हमारे पास लगभग 13 से 14 लोग अल्टीमेटली सर्वाइव करते हैं। कितने लोग सर्वाइव करते हैं? 13 to 14। स्टिल देयर आर 13 to 14 पीपल हु आर सर्वाइविंग एवरी ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। मतलब 14 डिवाइडेड बाय 121 करोड़, कितना? 121 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 21, इतने नंबर ऑफ बर्थ है। 121 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 21, इतने नंबर ऑफ बर्थ हमारे इंडिया में हर साल हुए एज पर 2011 सेंसस। एज पर 2011 सेंसस 121 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 7.48 इज द नंबर ऑफ डेथ। तो लगभग 7-8 करोड़ की लोक संख्या हमारे यहाँ अभी भी बढ़ रही है हर साल। कितनी बढ़ रही है? 7 से 8 करोड़ लोगों की संख्या आज भी बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है थ्योरी? पहला स्टेज क्या है? हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। सेकंड स्टेज क्या है? हेलो, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट। तीसरा स्टेज क्या है? ले लो, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। यस और नो? हाय ना माय फ्रेंड्स? देखिए सेकंड स्टेज, introduction of industrialization, beginning of the process of the economic development is an indicator of the second stage. Due to economic development, death rate starts falling rapidly, but the birth rate continue to remain high. Means there is high birth rate and low death rate. This leads to population explosion. मतलब फटाक से एक्सप्लोजन के जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगता है। हम 1921 में 23 करोड़ आबादी वाले देश थे। कितने? 23 करोड़।
आज कितने हैं? 138 करोड़, यानी 115 करोड़ लोग हमने पैदा किए पिछले 100 साल में। हमने का मतलब इतना वर्ड टू वर्ड नहीं लेना पड़ता, हम मतलब पूरा देश आता है उसमें बेटा। This lead to population explosion. All developing countries, including India, are in second stage of demographic transition. नॉर्मली अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखो आप, एक अंडर डेवलप कंट्री जहां की साक्षरता कम है, लिटरेसी कम है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेज 1 में रहेगा। वहां बर्थ रेट भी कितने भी होंगे और डेथ भी कितने होंगे। डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया विल ऑलवेज बी इन स्टेज 2, जहां बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट कम है। लेकिन when you go to a developed country like US, their birth rate is also low, their death rate is also low. Whatever the West countries we see, their birth rate is also low and death rate is also low. India is on the verge of entering into the third stage. अभी हम आ ही रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारे यहाँ लिटरेसी बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग समझदार हो रहे हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे 2030 तक हम शायद थर्ड स्टेज में चले जाएं, जहां हमारा बर्थ रेट भी सिंगल डिजिट में आ जाए और डेथ रेट भी सिंगल डिजिट में आ जाए। थर्ड स्टेज, अब वो सब पिल्लू के ऊपर है 2030 के बाद। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन results in spread of education, consciousness about the standard of living, economic development with both birth rate as well as death rate tend to decline. जैसे अमेरिका जैसे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, उन लोगों को ही शर्म आती है हम दो हमारे 7-8 बोलने के लिए, इसलिए हम दो हमारा एक हाथ कोई रहा तो रहता है, वो दो बहुत मुश्किल हो गई। ऑल डेवलप्ड कंट्रीज आर इन दिस स्टेज, all the developed countries are in stage 3 of the demographic transition, right? अभी देखो, ये शुरुआती दौर है 1920 के पहले, फिर इसके बाद पॉपुलेशन लोक संख्या जो है वो बढ़ती गई है। हमारा बर्थ रेट ऊपर के ग्राफ में है, डेथ रेट नीचे है, यानी बर्थ रेट हमेशा हाई रहा है और डेथ रेट लो रहा है। लेकिन एक 1920 के पहले अगर हम देखें तो ये मैचिंग के कंसेप्ट में ही चल रहा था, राइट? अभी क्लियर विद द ओवरऑल पिक्चर, यस और नो? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी 1961 में हालत ऐसी थी, 1961 में हालत ऐसी थी, जीप एक थी, बैठने वाले कितने थे? 6 लोग। आज की स्थिति क्या है? ये फैक्ट है, ये फोटो के जैसे है, और ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। हे बक, ये मोरल वार बैठा, देखो ये मोरल वार, ये कौशल, ये तेजस, ये डुब्बेवार, ये कौन है? मानसी है क्या? ये वेदिका, सब लोग है इसके अंदर, है ना? ये वरद इधर, और सबसे ज्यादा ये रागा राठी, ये कौन है? चंपा। अरे कृष्णा तू है क्या? राइट? तो अगर हम फोटो को देखें तो हमको समझ में आएगा कि 1961 में क्या परिस्थितियां थी और आज क्या परिस्थितियां है। अभी ओके? समझ में आया? समझ में आया? आज हमने 2 थ्योरी समझे। कौन से 2 थ्योरी समझे? पहला थ्योरी था द माल्थस थ्योरी। माल्थस थ्योरी क्या समझाता है? पॉपुलेशन एज अ प्रॉब्लम व्हिच क्रिएट्स एन इम्बैलेंस बिटवीन population growth and food supply, where the population is increasing in geometric progression, that is multiple of 2, whereas the food supply is increasing in arithmetic progression in a single digit 1 2 3 4, which creates an imbalance, which creates the problem of population. In the second point, theory of demographic transition explains about 3 stages: high hello, bolo chalo, high hello le lo, where high talks about high birth rate, high death rate, high birth rate, low death rate, low birth rate, low death rate. High birth rate, high death rate are seen in underdeveloped countries. India is in second stage of demographic transition. In developing countries, there is high birth rate and low death rate. And in case of very developed country, it is low birth rate and low death rate. India is on the verge of getting into the third stage of demographic transition. Yes, I complete both the points and theories of population growth. Any doubt?
एनी डाउट? चलिए बोलो फिर मेरे पीछे।